पाकिस्तानियों, हमने इमरान खान के लिए अपनी जवानियां वक्फ की हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने 18 साल से मुसलसल दिन रात सुबह शाम खाते पीते जागते सिर्फ इमरान खान के नजरिए का प्रचार किया है। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। आज उनको तकलीफ में देखकर जो आप लोगों को दर्द होता है, उससे ज्यादा हमें होता है। आपसे पहले, तमाम लीडरशिप से पहले, मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूं, आपकी कौम भी तैयार है। बताएं इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान। आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान वो खिताब कर रहा है। जो भी उनकी बातें होगी फिर आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं, अलीमा खान के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने आज अडियाला जेल के बाहर उन्होंने किस तरीके से धरना दिया है और उन्होंने कई बातें जो ना उस धरने के हवाले से जो ना उन्होंने की है। उन्होंने क्या बातें की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसे वफादार वर्कर जिन्होंने अडियाला जेल आने से इनकार कर दिया है, ये क्या मामला है या ये आपके सामने रखेंगे। एक तरफ के अलीमा खान पूरी पार्टी की क़यादत बिलखुसूस जो MNAs MPA टिकट होल्डर और जो असम्बली के अरकान है उनको बुलाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अडियाला की जेल की तरफ आओ ताकि हुकूमत पर एक प्रेशर बनी रहे। लेकिन बातों को ना सुनते हुए और इमरान खान की बहन होने के नाते उनके अहकाम ना सुनते हुए उन्होंने एक वाज़ेह ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि हम अडियाला जेल नहीं आ सकते इस सूरत हाल में। ये क्या मामला है और ये किसने कहा है और किसने कहा, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आपके सामने ये भी रखेंगे कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पर अलीमा खान ने एक ऐसी बात की जिसमें उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उनके साथ पुलिस की एक बार फिर जो ना 3-4 कारकुनों को एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर दिया। ये क्या मामला थे, ये सारी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो अलीमा खान के हवाले से रखते हैं कि अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर वो पहुंची, इमरान खान से मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की और जिसमें उन्होंने मीडिया से पे दर पे उन्होंने बातें भी की है। लेकिन जो उन्होंने जिसमें एक अहम बात जो उन्होंने की जिसमें उनका कहना था कि हम हर दफ़ा अडियाला की तरफ आते हैं और गेट नंबर 5 की तरफ हम लोग बैठते हैं और वहाँ पर एहतजाज करते हैं, या तो पुलिस हमें मुंतशिर करती है या जो ना पुलिस हमें किसी तरीके से गिरफ्तार करके कहीं दूर जगह पे छोड़ के आती है अडियाला से। लेकिन इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रही थी, क्योंकि इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे इस दफ़ा पहुंचे हैं ज़रूर से ज़्यादा तादाद में और वहाँ पर यह कहा जा रहा है जो रिपोर्ट के मुताबिक कि वहाँ पर 4 से 5 कारकुनों को वहाँ से गिरफ्तार कर दिया गया है और देखते हैं कि उनके साथ जो ना आने वाले टाइम में क्या होता है। क्योंकि पिछली दफ़ा यूँ हुआ था कि पाकिस्तान अलीमा खान के साथ जो वर्कर आए थे गालिबन 13 या 12-13 के करीब थे, उनको गिरफ्तार करके उन पर फौरी तौर पर मुकदमा भी कर दिया था कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर उन पर मुकदमा भी किया था। लेकिन देखते कि आने वाले टाइम में इन 4 वर्कर के साथ भी क्या होता है। तो एक पुलिस की तरफ से ये होती है, दूसरी तरफ जो अलीमा खान ने एक वाज़ेह पैगाम जो पार्टी के रहनुमा जो बिलखुसूस असम्बलियों में जो होते हैं उनके हवाले से जो ना उन्होंने बात की, जिसमें उनका कहना था कि असम्बलियों में बैठ कर जो ना इमरान खान के लिए आवाज़ उठाना जो ना अब ठीक नहीं। अगर आपने असम्बली, ये बिलखुसूस उन्होंने KP के हवाले से कहा है कि जब आप KP के असम्बली KP के बाहर लगा सकते हो तो वही के असम्बली आप अडियाला जेल के बाहर भी लगा सकते हो। और मैं ये वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ सबको कि उन्होंने अडियाला जेल की तरफ जो ना पहुँचना है। अगले हफ्ते उन्होंने एक अहम ऐलान उन्होंने किया है सुहेल आफरीदी के हवाले से कि वो भी अब अपने रहनुमाओं समेत जो है ना वहाँ पर पहुंचेंगे, MNAs MPA KP से जो है ना वहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात है जो मैंने आपके सामने रखी थी कि यहाँ पर एक कौन से इमरान खान का वफादार साथी है जो इनकार कर रहा है कि हम अडियाला जेल की तरफ से अडियाला जेल की तरफ नहीं पहुंच सकते, उस पर खर्चा आ रहा है, क्यों अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल सकते तो खिला सकते तो हम जो ना अडियाला जेल की तरफ कैसे आए। वो कौन है? वो है फिरदौस शमीम नकवी। उन्होंने एक प्रोग्राम में जो ना उनसे जब सवाल हुआ कि बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPA जो ना नहीं आते अडियाला जेल की तरफ, तो उन्होंने जवाब दिया कि अडियाला जेल की तरफ आओ तो एक कराची से अडियाला जेल की तरफ आओ तो एक तो ज़्यादा खर्चा जो ना हमारा आता है, 1 से 2 लाख रुपए के करीब हमारा खर्चा आता है। फिर उसके बाद हमें जो ना वहाँ पर जो पुलिस की गिरफ्तारी या FIR होती है उसका अलग हमें सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में हम लोग अडियाला जेल की तरफ से नहीं आ सकते। उन्होंने एक मशवरतन जो ना उन्होंने ये भी कहा कि अगर अडियाला जेल की तरफ हम लोग नहीं आ सकते तो एक ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अमली बनानी चाहिए कि हम अदालतों के बाहर एहतजाज करें, जिस तरीके से सिंध हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज करें और अडियाला जेल वाले इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करें, पिंडी की जो अदालतें हैं वहाँ पर एहतजाज करें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर है वो जगह जगह पर जो ना इस तरीके से एहतजाज करें ताकि इस पर हुकूमत को ज़्यादातर प्रेशर हो। दूसरी तरफ अलीमा खान ये चाहती है कि किसी तरीके से अडियाला जेल की तरफ भारी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे, जिसमें PTI वर्कर बहुत कम हो, लेकिन MNAs MPA
जो टिकट होल्डर है वो ज्यादा हो, क्योंकि एमएनए या एमपीए को गिरफ्तार करेगा तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। दूसरा, उन्होंने एक नए ऑप्शन पर जो है ना गौर करनी शुरू कर दिया है कि केपी असम्बली के अलावा बाकी असम्बलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए। ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, लेकिन देखते हैं कि इस पर आने वाले टाइम में क्या फैसला होता है। अगली खबर आपके सामने सलमान अकरम राजा के हवाले से रखता हूँ। उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का मौक़िफ़ आवाम के आगे रख दिया है और बिलखुसूस जो हमने अपने एमएनएज़ एमपीएस के आगे वो मौक़िफ़ रख दिया इमरान खान का। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब का हुक्म आवाम के आगे रख दिया, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान साहब का हुक्म है कि मुकदमात की समाअत के मौके पर वकला और तमाम मेंबर असम्बली अदालत आए, अदालत के अंदर और बाहर एहतजाज करे और एहतजाज रिकॉर्ड पर लाए। खान साहब ने हुक्म दिया है कि इसके हुक्म पर हर मेंबर असम्बली को पता चल जाना चाहिए। समाअत के जब भी समाअत जब भी होती है तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्टी के ज़रिए सबको सूबे भर में जो है ना ये आगाही मुहिम चला देनी चाहिए और मैसेज के ज़रिए सबको ये बता दिया जाएगा कि इस तरीके से एहतजाज करना है, तो ताकि कोई अगर कोई एहतजाज में नहीं आता, लेकिन अब वक्त जो है ना बदल चुका है, लेकिन अगर कोई एहतजाज में नहीं आया तो हम उनको आने की दावत तो देंगे, लेकिन अगर वो नहीं आया तो फिर उनका नाम हम सामने रखेंगे अवाम के सामने, ताकि फिर उनसे अवाम ही निपटेगी कि वो इमरान खान के अहकामात के मुताबिक फिर भी एहतजाज में वो शरीक नहीं हुआ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब इमरान खान का हुक्म अली अमीन गंडापुर ने नहीं माना था तो फिर उनका क्या हाल हुआ, वो सब आपके सामने है। फिर जब शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो फिर उसका क्या हाल हुआ, वो आप सब आपके सामने है, आपसे कोई ढका छुपा नहीं है। तो ये आज सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू किया और इमरान खान का मैसेज सामने रखा है, और यही जो है ना अलीमा खान भी यही चाहती है कि अगर एक जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बिलखुसूस जिसमें एहतजाज करे और सबको इकट्ठा करे, ताकि उसमें वकला भी शामिल हो, पार्टी के लोग भी शामिल हो, और कई लोग जब एमएनएज एमपीएस और जो असम्बली अरकान वो वहाँ पर पहुंचेंगे तो उनसे जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होगा। अब अगर देखा जाए तो अगर अडियाला जेल के बाहर जो भी पहुंचता है या कई लोग जो है ना अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहुंचते हैं, तो उसमें से आधे से भी कम लोग जो है ना अडियाला जेल की तरफ पहुंचते हैं, और कई तो पहुंचा भी नहीं जा कोई तो पहुंचना भी नहीं चाहता, तो कोई पहुंचने के लिए बेताब है, लेकिन उनको माली मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब ने जिस समाअत में फैसला किया है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह फैसला किया कि मरकजी अपीलों को पहले सुना जाएगा। ये इमरान खान के केसेस में केस है, गालिबन 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें ये कहा जाता है कि पहले इनके मरकजी अपीलों को सुना जाएगा। जो गुज़िश्ता रोज हमारे सामने चल रही थी, मैंने आप तफसीली वीडियो से पिछले आपके सामने रखी है। लेकिन अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो इमरान खान के केस के हवाले से रखते हैं कि वो कहा यह जाता है कि जिस इमरान खान के जमानत का जो केस है, जिस पर बाद में जज साहब ने फैसला किया है कि इसकी मरकजी अपीलें पहले सुनी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो अगर हाईकोर्ट में जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करने के लिए जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बहुत बड़ी मुश्किल ये सामने आएगी कि अगर वो इस फैसले को, जो इमरान खान की रिहाई का फैसला है, उसको अदालत ने यह करार दे दिया है कि ये जो फैसला है इसको इसकी मरकजी अपीलें सुनेंगे और इस केस की अपीलें बाद में, जो इस केस की समाअत है वो बाद में करेंगे, पहले मरकजी अपीलें सुनेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से नहीं हुआ कुछ, तो तहरीक इंसाफ के पास आखिरी ऑप्शन ये बचेगा कि इस केस को चैलेंज कर दे। अगर इस केस को चैलेंज करेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आएगी वो ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अगर इमरान खान से मुलाकात उनकी हो नहीं रही, लेकिन अगर उनको वकालतनामा जो होता है वो उनको साइन करवाना पड़ेगा इमरान खान से, तो एक तो ऑलरेडी उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, और इमरान खान से किसी भी जो है ना यहाँ तक कि इनकी बहनों की मुलाकात, जो मैं आपके सामने तफसील में सारी बातें रख चुका हूँ कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से जो है ना एक ऐसे केसेस जो अदालत की जानिब से हो रहे हैं। आज सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर भी ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मुलाकातें ही नहीं होती, तो इस वजह से जो है ना हमारी इमरान खान से अगर मुलाकात हो तो हम इस केस के बारे में पूरी उनसे डायरेक्शन लेकर फिर आपके सामने पेश हो। लेकिन एक तरफ तो इमरान खान से मुलाकातें भी नहीं होगी, लेकिन इससे ये मालूम पड़ता है कि इस केस को किसी तरीके से मजीद लटकाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो बुशरा बीवी के बेटियों के हवाले से रखते हैं। आज बुशरा बीवी की बेटियां उनसे अडियाला जेल मिलने के लिए पहुंची, लेकिन एक बार फिर उनको मिलने नहीं दिया गया है, और वो हालांकि अपने जो वकला है उनके साथ जो है ना वो पहुंची, लेकिन उनको एक बार फिर जो है ना उनको भी मिलने नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान को भी इससे पहले मिलने नहीं दिया गया है, और किसी को भी जो है ना जब सलमान सफदर की मुलाकात हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक किसी को भी इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त अब तक ना मिल चुकी है। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो अलीमा खान के हवाले से रखते हैं, जो इंतहाई अहम है, और उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने मजीद क्या कहा है। जो उन्होंने सुहेल आफरीदी के हवाले से कहा कि 92 एमएनए समेत वो अडियाला जेल पहुंचेंगे। अलीमा खान के इस हवाले से मजीद क्या कहना था, ये वीडियो क्लिप देखते जाए। इन्होंने कहा अगले हफ्ते इंशाल्लाह सीएम केपी
पूरे कितने आपके वहाँ पे 92 कहते हैं 92 मेंबर्स, और वो जो स्पीकर साहब हैं वो उनको सारे के सारे सेनेटर्स और ये सब तो ये सीएम केपी खुद लेकर आएंगे और इमरान खान के लिए प्रेशर बनाएंगे। हम वो इधर ही बैठेंगे जब तक ये नेगोशिएशन टेबल पे गवर्नमेंट नहीं आती गवर्नमेंट के साथ, और वो आके कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान को इलाज मिलेगा अस्पताल के अंदर। इमरान खान की जो कैद तन्हाई है वो खत्म हो। सुन लिया आपने अलीमा खान की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है, और अब आने वाला हफ्ता बहुत अहम है, देखते हैं उसमें क्या होने के लिए जा रहा है। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।